हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होके स्वस्थ होके बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतरीन से कर रहे होगे। टारगेट बोर्ड एग्जाम में आप सबका स्वागत है। मैं अमित लेकर आया हूँ आप सबके लिए टॉप 20 क्वेश्चन समांतर श्रेणी के, और उसमें से पार्ट उसका 2 होगा। कल हम लोग पढ़े थे पार्ट 1, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है ना दोस्तों। आओ हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 से। ठीक है, इसमें से दिया गया समांतर श्रेणी, क्या दिया गया, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, आज हम लोग एकदम बेहतरीन से पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसमें से दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया ए का मान दिया गया, ए में दिया गया 20, बी में दिया गया 16, सी में दिया गया 26, यानी डी में दिया गया है 24, यानी कि 24 दिया गया। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोगों को पता है समांतर श्रेणी में दिया गया, क्या दिया गया है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम लिख लो या फिर श्रेणी भी लिख सकते, क्या लिखना है, श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3, 8, 13, 18 डॉट 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 करके, और कौन सा पद दिया गया है 78, कौन सा पद दिया गया 78। तो यहाँ पर दोस्तों होगा ए का मान दिया गया है 3, हमको सर्वांतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, यानी कि डी का मान निकालना होगा। कौन सा, डी का। तो यहाँ पर डी का हो जाएगा दोस्तों A1 का मान होता है, A2 का मान होता है, A3 का मान होता है। ये हम लोग कल जान चुके हैं। ठीक है ना, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं ये तो A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी डी की वैल्यू कितना आ चुका है, यानी कि सर्वांतर हमें कितना पता हो चुका है, 5 पता हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। आओ हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पर निकालते हैं इनका एनवा पद, और an भी दिया गया, an कितना दिया गया 78, कितना दिया गया है 78, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखो, या फिर ये भी लिख सकते हो, एनवा पद an 78 दिया गया है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, an बराबर, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये फार्मूले सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना, a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। an का मान पता है, रख लो, किसका मान, an का मान 78 है, रख लो। ए का मान कितना पता है हम लोगों को 3, यहाँ पर कितना लिख लेंगे 3 प्लस n का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, नहीं पता है, नहीं लिखना है, -1। डी का मान कितना दिया गया है दोस्तों, अभी हम लोगों ने डी का मान कितना निकाला हूँ, 5 निकाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना पुट करेंगे, 5 रख लेते हैं। अब हम लोग करते हैं दोस्तों, 3 इस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 78 माइनस 3 बराबर हो जाएगा n-1 कोष्टक में इंटू 5, यानी कि 5। ठीक है ना। अब इसको हम लोग घटाएंगे, कितना आ गया है 75 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 5। अब 5 इस तरफ किसमें है दोस्तों, इस तरफ गुणा में आ गए, अगर इस तरफ आएगा किसमें हो जाएगा, भाग में ले आओ, 75 बटे हो जाएगा 5 बराबर n-1। काट दो इसको, 5 का नम 5, 5 का नम 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 25, यानी 15 बराबर n-1। -1 इस तरफ लाओ, कितना हो जाएगा 100, इस तरफ आएगा तो 15 प्लस 1 बराबर n। ये 15 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 1 16। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर लगता है मुझे अगर फास्ट हो गया हो तो आप लोग फिर से एक बार देख लो। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर a का मान दिया गया था, एक मान 3 रख लिया, और d का मान निकालने के लिए होता है फार्मूला इसको, या तो इसमें भी साहब इसमें घटा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ a4 माइनस a3 कर सकते हो, यानी कि फिर यहाँ a2 माइनस a1 दिया गया, यानी a2 का मान 8 दिया गया, a1 का मान 3 दिया गया है। 8 में से दोस्तों 3 घटाया कितना आ गया 5, तो डी का मान कितना आ चुका है 5 आ चुका है। ठीक है ना। अब हमने जन्मा पद यानी कौन सा पद के लिए एक फार्मूला हमने निकाला, यहाँ फार्मूला ये होता है an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक बंद इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, an का मान दिया था 78, तो n का मान 78 रख लिया, a का मान 3 दिया गया 3 रख दिया, बाकी n का मान हमें निकालना था, n का मान रख लिया पूरा n, और d का मान पता था 5, 5 भी रख लिया, बाकी 3 को इस तरफ लाया माइनस में हो गया, ये n-1 बराबर 5, 78 में से 3 को घटाया 75 आ गया, और n-1 बराबर 5 इंटू 5 5 इस तरफ गुणा में दोस्तों, इस तरफ आएगा तो भाग में, फिर हमने 5 से इसको काटा, 15 बार में कट गया, फिर 15 बराबर n-1 है। तो n को हम लोग n जो है n का मान निकालना था, इसलिए -1 किस तरफ लाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो चुका है 16। ठीक है ना दोस्तों। मैं
अब हम लोग यानी कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में दोस्तों जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आया हो तो आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या दिया गया है, यक्स के किस मान के लिए 2x कामा x प्लस 8 कामा 3x प्लस 1 यानी कि 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक। अब हम लोग करते हैं हल। टू एक्स कामा x प्लस 8 कामा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। समांतर किसमें है दोस्तों, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। कल हम लोग दोस्तों ये पूरी क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना दोस्तों, इसलिए हम लोग आज पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ दिया गया है यानी जो इनके पद हैं क्या है, समांतर श्रेणी में है यानी समांतर क्रम में है, ठीक ना। अब हमको क्या निकालना, समांतर श्रेणी में होंगे तो हमको यही निकालना है, ठीक। अब हम लोग करते हैं, चलो किसी दो क्रमागत पद, किसी दो क्रमागत पद के किसी दो, या फिर यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, के बराबर कि यहाँ पर लिखना है किसी दो क्रमागत पद के बराबर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। पद के अंतर बराबर होंगे, क्या होंगे, किन्हीं दो क्रमागत या किसी दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, यहाँ 1 2 3 यानी A1 लिख लो, चाहे A2 लिख लो, चाहे A3 लिख लो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर लिखना है A2 माइनस A1 बराबर, ये क्या हुए पद A3 माइनस A2, हम इसमें से इसको घटाएंगे ये वाला, इसमें से इसको वाला घटाएंगे, ठीक है ना। दोनों क्या हैं, बराबर, इनका अंतर क्या है, बराबर है, हमने बराबर लिख लिया, ठीक है ना। A2 का मान क्या दिया है, x प्लस 8, A1 का मान क्या दिया है, -2x, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, बराबर लगा लो यहाँ पर। A3 का मान क्या दिया गया है, 3 यानी 3x प्लस 1 माइनस A2 का मान क्या दिया, यानी A2 का मान क्या दिया गया है, x, और यहाँ कोष्टक में हो जाएगा -8 यक्स। अब हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं, क्योंकि ये माइनस में है, ये वाला प्लस में, तो 2 में से 1 घट जाएगा, -1 आएगा, ये प्लस 8 हो जाएगा, बराबर ये क्या दिया गया, 3x प्लस 1 दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1, माइनस का गुणा कर लो, माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये A2 का मान प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -8, ठीक। अब जोड़ लो, इनको यही उतार लो, फिर से ये वाला x वाला जोड़ घटा लो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो घटाओगे 2, 3 में से जाए कितना आएगा, 2x, यहाँ प्लस 1 माइनस 1, माइनस कितना हो जाएगा, 7। अब x वाले हम लोग एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाले एक तरफ, ठीक है ना। इनको इस तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा -x -2 यानी कि 2x, ये इस तरफ प्लस में, इस तरफ माइनस में, ये -7 है ना, इसको इस तरफ ले जाओ, प्लस 8 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 3x माइनस 3x, ये हो जाएगा -15, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो बचेगा x बराबर 15, 3 गुणा में सिर्फ आएगा तो भाग में, 3 से काट, तो कितनी बार, x बराबर 5, कितना आ गया दोस्तों, x का मान कितना आ चुका है, 5, क्योंकि x का ही मान तो पूछ रहा था ना, है, ठीक। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले ले, तब तक हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। कौन सा, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया गया है दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, क्या, प्रथम पद 14 पदों का योग 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 है, और 20वां पद ज्ञात कीजिए, क्या, 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है ना,
14 पदों का योग कितना है, यानी कि n का मान दिया है, n बराबर कितना दे दिया है 14। ठीक है ना दोस्तों, पदों का योग 10 50, यानी कि एस n बराबर कितना दिया है 10 50 1050, तथा इसका प्रथम पद 10 है। a का भी मान कितना दे दिया गया है दोस्तों, a बराबर दे दिया गया है 10। तो विषमा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, हमको इसके लिए एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2। ठीक है ना दोस्तों, कोष्टक में हो जाता है 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ठीक है ना, अब हमको दिया है यहाँ पर Sn का भी फार्मूला पता है, क्या दिया गया, Sn का मान दिया गया है 10 50। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है n का मान कितना दिया गया है 14, यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग 14/2 कोष्टक 2 का मान 2 है, a का मान क्या दिया गया है 10 प्लस n का मान कितना दिया गया 14 - 1, d का मान हमें नहीं पता है, किसका मान निकालना है d का। ठीक, अभी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, क्या काट लो इसको, 2 से काटेंगे 7 बार में, कितनी बार में 7 बार में, तो हो जाएगा 10 50 बराबर 7 कोष्टक 1 10 दूना 20 प्लस यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 14 में से 1 को घटा देंगे, जब 14 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 13, और ये क्या हो जाएगा d, कितना हो जाएगा 13d। ठीक है ना, अब ये 7 इस तरफ किस में है दोस्तों, 7 इस तरफ अगर गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो काट लेते हैं, या तो यहीं से काट सकते हो आप लोग। ठीक है ना, ये हो जाएगा 20 प्लस 13d, कितना हो जाएगा 20 प्लस 13d। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, काट दो इसको, 7 एकम 7 7 एकम 7 बचा 3 7 × 35, कितना हो जाएगा 0 150 बराबर यहाँ पर क्या बचा 20 प्लस 13d, 20 किस तरफ बुलाओ कितना हो जाएगा 150, ये इस तरफ आएगा तो -20 बराबर हो जाएगा 13d। घटा लो कितना है दोस्तों 130 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 13d, 13 से काट दो कितना हो जाएगा 10 बराबर d। ये d का मान भी कितना आ गया सर्वांतर, यहाँ पर आ चुका है 10, कितना आ चुका है दोस्तों 10। आप लोगों की ये अभी तक इतना क्वेश्चन मतलब जितनी सवाल अब हम लोग सॉल्व किए हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर नहीं आया हो तो हम लोग फिर से बता सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ। यहाँ n का मान रख दिया 14, बाकी जो a का मान दिया गया था 10 रख दिया, यहाँ फिर n का मान 14 रख दिया। ठीक, फिर 2 से काटा 7 7 से यहाँ पर काट दिया 150, बाकी इन सबको उतार लिया हूँ 20 जितना था उतना। अब ने 20 किस तरफ लाया घटा दिया 130 आ गया, बाकी ये सब वही है। फिर 20 यहाँ बचा 13d, 13 से काट दिया 13 130 होता है, कितना आ गया d। अब इसमें पूछ रहा है विषमा पद, विषमा पद के लिए 2 फार्मूले आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हो। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा सकते हो a 20 बराबर होता है a प्लस 1 कम कर दो 19d। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, a का मान कितना है दोस्तों 10 प्लस 19 है, 19 रख लो गुणित d का मान भी कितना है 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 19 दामा 190, टोटल जोड़ लो कितना आएगा 200। आप चाहिए इस तरीके से देख लो, चाहिए इस तरीके से, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है उस एपी 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो, 16वां पद 73 हो। एकदम इस टाइप के हमने क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है ना दोस्तों, आओ हम लोग जब आसान से करते हैं। ठीक, मैथ देखने में बहुत टफ लगता है, आप उसको सॉल्व करना शुरू करो, बहुत इजी होता है। मैथ से इजी कुछ नहीं होता है, बस आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, मेहनत करो। थोड़ा मेहनत मांगता है मैथ, बाकी मैथ एकदम हलवा हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, दिया गया है जिसका 11वां पद 38 है, क्या है 38, यानी a11 हो जाए कितना 38। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 10d बराबर 38। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है ना दोस्तों,
अब हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, 16वां पद क्या दिया गया है, 16वां पद दिया गया है 16वां, यानी लिख लो A16 बराबर 73। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख सकते हो आप लोग समीकरण 1 व 2 से, ठीक, लिख लो A प्लस 15D, ये बड़ा है ना, संख्या बड़ी है इसलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। और ये वाला क्या है, A प्लस 10D बराबर 29। घटाते हैं, घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ए से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा ये भी बताना पड़ेगा अब दोस्तों। यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ माइनस है, संख्याएं सेम है, चिन्ह अलग अलग तुम लोग काट सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से ना समझ में आए तो यहाँ एक छिपा है, यहाँ एक छिपा है, एक प्लस में एक माइनस में, घटाओगे तो जीरो आएगा। बीजगणित का रूल ये नहीं बोलता कि जीरो लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ घटाओ 15 में से 10 घटाओ 5D आ जाएगा, बराबर यहाँ घटाओ 13 में 60 गया 5, यहाँ बचा कितना, 6 में 3 जाएगा इतना, 5 से काट तो कितनी बार में जाएगा, D बराबर 5 सत्ते 35। ये तो D का मान निकला है ना दोस्तों। अभी हमको किसका मान निकालना है, A का मान, तो रख लो एक में ना, समीकरण 1 में D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, 1 में, एक क्या है A प्लस 10D बराबर 38। जहाँ पर तुमको दिखे D वहाँ रख लो 7, A प्लस 10 गुणते 7 बराबर 38। अब क्या हो जाएगा, 10 सत्ते 70, A ये क्या हो जाएगा 38, ठीक है ना। 10 सत्ते क्या हो जाएगा 70, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 70। आप घटा लो दोस्तों, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 6 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बचेगा, 6 में 3 जाएगा 3 ही तो है, कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्यों माइनस, क्योंकि ये संख्या क्या है, बड़ी है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, अभी इसमें क्या बोला है, 31वां पद ज्ञात किए, क्या 31वां पद ज्ञात करना, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग करेंगे कि 31वां पद ज्ञात करेंगे, 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक। आप ये दोनों फार्मूला कोई लगा सकते हो, हमें यही अच्छा लगता है, हम लोग यही लगाते हैं। ये जीरो लग रहा है तो रख सकते हो A प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 30D, A का मान कितना है दोस्तों माइनस 32 प्लस 30, D का मान 7, ये हम लोग निकाले हैं। कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 32 प्लस 7 जीरो में 0, 7 त्रिक 21, ठीक। आप घटा लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा कितना 9 में से आप लोग अगर दोस्तों यहाँ घटाओ कितना हो जाएगा, 9 से 3 घटाओगे 6 आएगा, यहाँ बचा ये कितना हो जाएगा 168, 31वां मान कितना हो जाएगा 168, ठीक है ना बच्चों। आप लोग ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अगर यहाँ आप लोग घटाओगे, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी तो बच जाएगा ना, तो इसको भी देंगे, यहाँ 10 हो जाए, 10 में से जब घटाओगे 3 तो यहाँ कितना आएगा 7 हो जाए, 178 होगा, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग कर लो, तब तुम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी ओर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में यह दिया गया है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पद, कौन से प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 है, ठीक है ना दोस्तों। और हम लोग बिना देरी के देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं, ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर दिया गया है दूसरे, क्या दिया गया दूसरे पद, तो यहाँ पर क्या दिया, दूसरे पद कितना दिया गया है 14, और यहाँ पर तीसरा पद क्या दिया गया 18, ठीक है।
चलो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया गया दूसरा पद लिख सकते हो समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या दिया है 14, यानी A2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से समांतर श्रेणी का तीसरा पद, क्या तीसरा पद जिसको बोलते हो A3, कितना दिया गया 18, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर हमको निकालना होगा D, क्या D, तो D का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 का मान कितना दिया गया है 18, और यहाँ पर क्या दिया -14, तो यहाँ पर क्या आएगा 18 में 14 घटाओ कितना आ गया, यानी सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर निकल आएगा, सर्वांतर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग क्या निकालते हैं, हमको अगर कुछ निकालना है यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का मान अगर निकालना है, तो इसके लिए हम पहले ए का भी मान तो पता होना चाहिए ना। एक तरीके तो हम लोग सिंपल बात ऐसे बता सकते हैं कि एक मान क्या हो, क्यों 18 में से 4 घटा रहे हैं, तो ये कितना 18 में से 14 घटा तो 4 आ गया, यानी कि एक कमी 4 की कमी हो रही है। A2 का मान था 14 है, तो अगर 14 में से 4 घटाएंगे तो फिर A1 का मान आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10। हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, पर ऐसे नहीं समझ में आएगा ना सबको, ठीक। तब हम लोग लिखेंगे पुनः, क्या लिख देंगे, पुनः दूसरा पद बराबर 14, ये दिया गया है। तो यहाँ लिख लेंगे A + D बराबर 14। तो यहाँ पर A का मान क्या पता है, नहीं पता, A का मान निकालना है, प्लस D का मान तो पता है 4 बराबर 14। 4 को सब ले जाओ क्या हो जाएगा, A बराबर 14 - 4, घटाओ यहाँ पर 1 में 14 घटाएं कितना आएगा 10 आ जाएगा। A का भी मान पता हो गया और D का भी मान पता हो गया। अब हम लोग एक फार्मूला रख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, SN, क्या हो जाता है SN। इसके लिए फार्मूला हम लोग रखते हैं SN n/2 कोष्टक में 2A + n - 1 × D, ठीक है दोस्तों, रख लो यहाँ पर, यही तो हमको निकालना है, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कि जब फार्मूला रखेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 51 पद निकालना है, यानी n का मान कितना दे दिया गया है 51 पद, यानी S 51, तो n का मान 51 हो जाएगा बटे 2, यहाँ 2, A का मान कितना निकाले हम लोग दोस्तों 10 प्लस n का मान कितना है 51 - 1D, ठीक है। अब यहाँ काट लो, 51 कटेगा, नहीं कटने वाला तो रहने दो, 51 बटे 2, यहाँ क्या हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 51 में कटो कितना आएगा 50, यहाँ D का भी तो मान पता है ना दोस्तों, D का मान पता है 4, तो 4 रखो, तो ये हो जाएगा 50 × 4, 51 में से घटाओ 50 ही आने वाला, ठीक है। ये हो जाएगा 51 बटे 2, अब ये कितना हो जाएगा 50 चौके 200, 220 प्लस 200, यहाँ पर हो जाएगा 51 बटे 2, अब ये गुणित कितना हो जाएगा 200 में 20 जोड़ कितना 220, काट दो कितनी बार कटेगा ये 11 बार 110, कितना आ चुका है। अब इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 11 करना में 11 के हासिल लगा कितना हो जाएगा 1, 11 × 5 = 55, 55 × 1 = 56, एक 0 है 5660 हो जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा S1 51 का कितना हो जाएगा 5610, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 की ओर, कौन से 15 में यही दिया गया दोस्तों, एक AP में 15 पद हैं, एक AP में 15 पद हैं। तब हम लोग करते हैं जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A3 कितना दिया गया है, तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12 दिया गया है, ठीक।
अंतिम पद 106 दिया है, यहाँ पर भी तो दिया गया है ना 50 पद हैं जिसका क्या है 50 पद, अंतिम पद 106 दिया गया है, तो 50 पद मतलब दिया गया है n, कितना दे दिया गया है, या फिर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 50 पद हैं, यहाँ पर अंतिम पद क्या दे दिया गया है 106, क्या दिया गया है 106 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, A50 बराबर 106, पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं ना, A हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 है तो 3 है तो यहाँ 2D बराबर क्या हो जाएगा 12, समीकरण नंबर 1 ऐसे कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से दिया है अंतिम पद 106 है, तो यहाँ 50 पद हैं तो अंतिम पद 50 ही ना होगा, A50 बराबर 106, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस यहाँ 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से, किसे देखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1, ये वही पुराना नियम, ठीक है, इस टाइप हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। A प्लस 49D बराबर 106, ये वाला क्या दिया गया A प्लस 2D बराबर 12, घटाएंगे तो माइनस यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 49 में 2 घटाओ कितना आएगा 47D, यहाँ घटाओ 6 में 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4, और 10 में से 1 जाए कितना आएगा 9, ये 47 से काटो कितनी बार जाएगा 2 बार में, D बराबर कितना आ गया 2। अब किसका मान निकालना है दोस्तों, A का मान निकालना है, तो रख लो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, किसमें 1 में पुट करना है, तो ये दिया गया A प्लस 2D बराबर 12, A का मान दोस्तों कितना है, सॉरी D का मान कितना है 2, तो A का मान तो निकालना है 2 और D का मान रख लो 2 बराबर 12, 2 दूनी 4, A प्लस 4 बराबर 12, इसको उस तरफ ले जाओ, A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, तो ये बराबर कितना 12 में 4 जाए कितना आ जाएगा 8, A का भी मान कितना आ गया दोस्तों 8 आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ निकालना क्या है 29वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा 29वां पद, वही पुराना नियम हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, 29वां पद, ठीक, इसके लिए यहाँ हो जाएगा A प्लस 28D, A का वैल्यू क्या है दोस्तों 8 रख लो प्लस 28 गुणे D का मान क्या निकाले दोस्तों हम लोग 2 रखें, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 28 में कितना होता है 56, इन दोनों को जोड़ लो, 8 से 14 का 4, 5 एक 6 कितना हो जाएगा 64, 29वां पद कितना आ जाएगा दोस्तों 64। आप लोग ये इनका तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर तब तक, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कौन सी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया किसी AP मतलब समांतर श्रेणी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, इसका सर्वांतर ज्ञात, इसमें क्या याद करना है सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो लिख लो AP का 17वां पद, किसका AP का 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो लिख लो A17, ये 2 नंबर की क्वेश्चन है, कभी कभी 1 नंबर में भी दिया जाता है, ठीक है ना, बराबर 10वें पद क्या दिया है 10वें पद हो जाएगा, यहाँ पर यह जो दिया गया है ना दोस्तों, हम लोग सिंपल निकालेंगे 10वें पद आप प्लस 7 अधिक है, किससे 7 अधिक है मतलब 7 तो ज़्यादा कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 1 कम, यहाँ पे क्या लिख देंगे 16T, यहाँ पर A प्लस यहाँ पर 9T प्लस 7, ये से 1 कट जाएगा, 1 प्लस में दोनों तरफ है, ये हो जाएगा 16D, इसको इस तरफ लाओ तो हो जाएगा माइनस 9D
बराबर 7। घटाओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम लोग घटाएंगे यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा। डी बराबर 7, 7 से 7 काट दो, आएगा डी बराबर 1। डी का मान कितना आ चुका है 1। यही पूछ रहा था दोस्तों, ये तो एक भी नंबर ही में आ जाता है, ये कभी कभी 2 नंबर ही। मैं यही इसलिए लाया हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया है क्वेश्चन है दोस्तों, और ये देखने में छोटा लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत खास है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। दिया गया 336 योगफल प्राप्त करने के लिए 336 योगफल प्राप्त करने के लिए एपी इतना से इतना दिया गया, कितने पद लेने चाहिए, यानी कि एन का मान पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है दोस्तों, एन का मान पूछ रहा था। हम लोग कर लेते हैं। दिया गया है एस एन बराबर 636, समांतर श्रेणी क्या दिया गया है, यानी कि समांतर श्रेणी दिया गया है 9, 17, 25। इसमें से अगर डी का मान निकालना हो तो क्या कर सकते हो, A3 या फिर लिख लो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9। घटा लो कितना आएगा 8। कितना आएगा 8। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ डी का मान हो जाएगा 8। हमको एन का मान निकालना है तो कर लो। यस एन बराबर फार्मूला हो जाता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। ऐसे एन का मान दिया है 636 का क्लोज 636। एन का मान नहीं दिया है दोस्तों, एन का मान निकालना है, पूछ रहा है 2। ए का मान तो दिया गया है ना, 9 दिया है तो 9 रख लो। यहाँ लिख सकते हो ए बराबर 9 प्लस एन का मान तो निकालना है, डी का मान अभी हमने 8 निकाला हूँ। ठीक है, कर लो यहाँ 636, ये भाग में इस तरह गुणा में हो जाएगा तो एन ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस n-1 8। अब यहाँ कर लो 2 छंग 12 का 2 वहाँ से लगा 1, 2 3 6 1 7, 2 छंग 12 बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा, हम लोग गुणा कर लेते हैं इनका। ठीक है, n 18 प्लस यहाँ पर गुणा करो, n कितना हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक, अब ये हो जाएगा 1272 बराबर n। ये प्लस में माइनस में 10 में से 8 घटाओ कितना हो जाएगा, 10 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे, सॉरी 18 में से अगर 8 को घटाएंगे 10 हो जाएगा प्लस 8 है। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 1272 बराबर n का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 10n हो जाएगा प्लस यहाँ 8n स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी उस तरफ ले चलते हैं तो इस तरफ क्या बचेगा 0, तो 8n को हम लोग पहले लिख लेते हैं प्लस 10n, इसको उस तरफ ले चलते हैं माइनस 1272। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 चौक 8 n स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10 n माइनस 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। 2 इस तरफ गुणा में तरफ आएगा, भाग में पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब ये क्या बन चुका है दोस्तों, एक गुणनखंड बन चुका है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर n का मान जो होगा आप लोग गुणनखंड करके मुझे कमेंट में इसका आंसर आप लोग देंगे, n का मान तब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिया गया है किसी एपी यानी कि समांतर, क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर कितना दिया गया है 5। ठीक, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद 45 है।
एल या तो ए एन कितना दिया गया है 45, ठीक। और योग 400 है, एस एन कितना दिया गया है 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या? पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। हम लोग आए देखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ए एन का मान दिया गया है कितना 45, ए का मान दिया गया है 5 प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान क्या है। अगर एन का मान यहाँ पर क्या है, हमको एन एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हमको 5 पता है, यानी एन का मान नहीं पता है, डी का मान पता है। हमको पूछ के ला सर्वांतर पदों की संख्या, यानी कि एन ही पूछ रहा है और डी दोनों पूछ रहा है ना, तो इससे नहीं हो जा पाएगा। हाँ ठीक, पहले हम लोग निकालेंगे एस एन बराबर होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला। क्या हो जानते हैं, इनके 2 फार्मूले होते हैं, हम लोग वही वाला लगाते हैं, ठीक है ना। एक होता है n/2 कोष्टक में, यहाँ पर क्या हो जाता है a प्लस ए एन। अब पूछोगे ए एन क्या, ए एन बराबर फार्मूला यही होता है ना, ये वाला, तो यही पूरा जुड़ जाता है, A2 हो जाता है n-d, बाकी ये पूरा तो वही रहता है ना, तो हम लोग यही डायरेक्ट पूरा रख लेते हैं। एन का मान निकालना है, ठीक है। एस एन का मान कितना दिया गया 400, n/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान तो 5 है, ए एन का भी तो मान दिया गया है 45 रख लो, ये 400 बराबर n/2। 45 5 कितना हो जाएगा 50 गुणते 50। काट दो ना इनको, 2 से काटो कितनी बार है 25, तो हो जाएगा ये 25 क्या हो जाएगा गुणा में है, इस तरफ आएगा तो ये फिर लिख लेते हैं एक बार और, 400 बराबर n गुणते 25, ठीक। अब हम लोग क्या कर देंगे, इनको काट देंगे, ठीक है। काट दो यहाँ 400 बटे ये इस तरफ आएगा तो भाग में बराबर n। यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो ये काटो 25 पचम 25, 5 अठे 40, 5 0 में 0, 5 का नाम 5, ये कितनी बार कटा 16 बार, तो कितना गया n का मान कितना आ चुका है दोस्तों 16। अब हम लोग यानी n का भी मान पूछ रहे थे, पदों की संख्या n आ चुकी है, सर्वांतर पूछा, सर्वांतर निकाल लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 45 बराबर 5 प्लस n का मान कितना हो चुका है 16 माइनस 1, d का मान तो निकालना है, ठीक है। ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 45 माइनस 5 बराबर 16, 16 में से कटो कितना हो जाएगा 15, और ये d यहाँ कितना हो जाएगा 40 बराबर 15t, ठीक है ना दोस्तों। अब 15 इस तरफ किस में है, गुणा में है, अगर ये गुणा में इस तरफ जाए किस में हो जाएगा भाग में, ले आओ 5 अठे 40 पंक्ति 15, क्या गया दोस्तों 8/3, डी का मान कितना आ चुका है 8/3 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप दोनों, ये दोनों क्वेश्चन वेरी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना। ये आप लोगों को 4 नंबरी में, ये आपको दोनों 4 से 6 नंबर तक में मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों n पदों का मान ज्ञात है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, ठीक दोस्तों। माना प्रथम पद ए सर्वांतर टी, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसमें दिया गया है
प्रथम पदों का योग 49। कितना दिया गया है? प्रथम पदों का योग जो दिया गया है कितना दिया गया दोस्तों? 49 दिया गया है। ठीक है, चलो अब हम लोग कर लेते हैं। प्रथम पदों का योग कितना दिया गया है? 49। प्रथम पदों का योग कितना दे दिया गया है? 49। तो हम लोग क्या करते हैं? 49, ठीक है ना। प्रथम पदों का योग 49। इसके लिए एक फार्मूला होता है SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोगों को यहीं पर निकालते हैं। ठीक, चलो आ जाओ। यहाँ करना क्या होगा? करना ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी मान दिए गए हैं इनके हम लोग रखेंगे और उनको रखने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तभी हम लोग क्या मान पता चलेगा आप। और यहाँ पर दिया यह गया है किसी, यहाँ दोस्तों 7 होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सवाल क्या हो रही थी, मुझे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है। 7 पदों का योग 49 होगा और प्रथम 17 पदों का योग 289। ठीक है ना, तो यहाँ प्रथम 7 पद होंगे। क्या होने चाहिए? प्रथम 7 पदों का योग 49 होगा, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ S7 बराबर 49। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ हो जाएगा S7 का भी मान कितना दिया गया? 49 रख लो। n पर यहाँ 7 हो जाएगा बटे 2a प्लस यहाँ 7 - 1 d। यहाँ क्या हो जाएगा? 49 बराबर, ये इस तरफ आएगा, दोनों को लाते हैं हम लोग, ये इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? बटे 7। यहाँ बचेगा 2a। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस 7 में से कटा कितना आएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? 6d। ठीक है ना, काट लेते हैं हम लोग इनको। 7 × 7 7 × 7 = 49। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 बराबर, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा a प्लस 3d। 2 से काट दो, 2 7 14 बराबर a प्लस 3d। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब इसी तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पर 17 पदों का, यानी कि S17 बराबर 289।